A big hello to everyone. Dear learner, this is your friend Rakesh here, and I hope, dear learner, you have enjoyed your previous session, which was completely based on the most important idioms and the phrases जो लगभग 2000 से लेके 2020 तक कॉमनली पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम्स के अंदर यानी कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट किए जाते हैं। तो उन्हीं 200 इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस सीरीज का आज हम सेकंड पार्ट मैं आप सभी के लिए लाया हूं और आई होप कि जिस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने 25 ईडियम्स और फ्रेजेस देखे थे, आज के सेशन के अंदर भी आप 25 इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखोगे जो बार बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार इसको एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्किप नहीं करना है डियर लर्नर, ताकि आप सही तरीके से आप एक बार रिवीजन भी कर पाओ। अगर आपने पहले से पढ़े, अगर आप न्यूली पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली डियर लर्नर इट इज दीज ऑल न्यू इडियम्स एंड द फ्रेजेस आर गोना डेफिनेटली गिव यू द ह्यूज बेनिफिट फॉर योर एग्जाम। तो इसीलिए आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। सो डियर लर्नर, हमारा लास्ट का और जो फाइनल प्रीवियस सेशन का पार्ट फर्स्ट का जो एंड हमारा इडियम था वो था गेट इनटू हॉट वाटर, जिसका मतलब था कि किसी मुश्किल में फंसना। जिस तरीके से अगर उबाले हुए पानी में आलू डालते हैं, उबले हुए पानी में आलू डालते हैं तो आलू की भी तो वहां पे क्या हो जाती, खैर नहीं होती, यानी आलू भी नहीं बचता और उसका छिलका निकल जाता है। सेम उसी तरीके से जब भी हम कभी मुसीबत में जाते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, डेफिनेटली वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर। हमें वहां पे बहुत ही ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम उस ट्रबल से बाहर निकलें। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है गर्म पानी में जाना, इसका मतलब है समस्या में फंसना। तो आज हम यहां से अपने आज के सेशन का पहला और 26 नंबर का जो ईडियम है और जो फ्रेज है वो है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखो, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब होता है कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। डियर लर्नर, आप बोलोगे सर यू आर स्टिल ओनली 22 ईयर ओल्ड, कि राकेश सर आप तो सिर्फ 22 साल के हैं, लेकिन सर आप तो अपनी उम्र से भी ज्यादा समझदार हैं। एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट विल यू से? यू विल से यू आर एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका मतलब होता है चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। यानी ऐसा एक छोटा बच्चा या एक यंग पर्सन जो क्या सोचता है, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति की तरह सोचता है या एक बहुत ही बड़े इंसान की तरह, बड़े आदमी की तरह सोचता है। तो उसके लिए आप यूज करोगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो आपको यहां से देखो कुछ आइडिया मिल रहा है, यंग हेड। तो यहां से आपको एक वर्ड से डिटेक्ट करना है, क्योंकि ये जो लिटरली ट्रू नहीं होते हैं, वर्डिंग कुछ होती है, मतलब कुछ नहीं होता। तो इसी को आप सभी ने और हम सभी ने समझना भी है। उसके बाद जो इडियम नंबर 27 है वो है मेक बोथ एंड्स मीट। यानी मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि अपनी जो कमाई है उसी के अंदर आपको गुजारा करना है। जितनी भी आपको पेमेंट मिलती है, प्राइवेट हो व गवर्नमेंट सर्विस हो, तो जहां से भी आप अपनी लिविंग को कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, तो उसी के अंदर अपना गुजारा करना, तो उसको कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। यानी टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी अपनी आय, अपनी जो कमाई होती है उसी के अंदर आपको गुजारा करना, उसी के अंदर गुजारा करना। जैसे आप बोलोगे सर मैं तो अपनी कमाई के अंदर जो जितना भी मैं कमाता हूं उसी के अंदर गुजारा करता हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई मेक माई बोथ एंड्स मीट। क्या बोलोगे? आई मेक माई बोथ एंड्स मीट। तो इस तरीके से आपने देखा 27 नंबर का जो ईडियम था। उसके बाद 28 नंबर का जो ईडियम है हमारा, जो फ्रेज है हमारा, वो है पुल द वूल ओवर समबडीज आइज। पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, इसका मतलब होता है किसी के आंखों पर पट्टी डालना, यानी किसी को धोखा देना। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे कि पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, यानी किसी की आंख के ऊपर ऊन डालना या पर्दा डालना। तो इसका मतलब होता है किसी को गलत तरीके से मिसलीड करना, किसी को गलत रास्ते पे लेना। तो इसका मतलब होता है टू मिसलीड, यानी किसी को धोखा देना। उसके बाद हमारा आज का 29th जो इंपॉर्टेंट ईडियम है वो है लिव इन एन एवरी टावर। लिव इन एन एवरी टावर का मतलब होता है, देखो एवरी टावर का मतलब होता है हाथी के दांत। यानी इसका मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं ना, हाथी के दांत बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हम सभी को पता है। यानी किसी चीज़ को कंप्लीटली से जीना, और अगर आम लोगों की बात करें तो उनको दुख से, उनके दुख से खुद को दूर रखना। सिंपल सी बात यह है। लिव इन एवरी टावर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना। यानी जो हाथी के दांत होते हैं आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। यानी एक अपनी संतुष्टि के साथ जीना, यानी जो दूसरे लोग होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उनके दुख और सुख से अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखना और अपने ही यहाँ पे इंजॉय करना, अपने ही मज़े में रहना। इट मीन्स लिविंग इन ए कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स माइजरीज। यानी जो दूसरों के दुख होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, उनसे काफ़ी अपने आप को दूर रखना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय करना। उसकी ये तो हमारा था 29। अब बात करते हैं यहाँ पे 30 जो ईडियम 30 नंबर पे का जो ईडियम है
वो है शेक इन द शूज। शेक इन द शूज का मतलब होता है कि देखो शेक इन द शूज, ये शेक का मतलब हिलना, इसका मतलब है डर से कांपना। शेक इन द शूज का मतलब है डर से कांपना। और डियर लर्नर, आपको ये इडियम्स और फ्रेजेस तभी आएंगे जब इनके ऊपर आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार इनको देखेंगे और अपने मुंह से भी बोलने की कोशिश करेंगे। अनटिल तब तक आपको नहीं आएंगे। इसलिए ट्राई एटलीस्ट मेरे साथ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक बार आप मेरे साथ भी रिवाइज करते रहे। बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा और वहां से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकेंगे। शेक इन द शूज का मतलब होता है डर से कांपना। ट्रेम्बल विद फियर्स और एप्रीहेंशन। तो इस तरीके से आपको यहां से भी इसका इंपॉर्टेंट जो यूज है वो जानने को मिलता है कि शेक इन द शूज, शेक का मतलब हिलना, इसका मतलब डर से कांपना या डर से घबरा जाना। उसके बाद आज का हमारा जो 31st जो है ईडियम है वो है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब क्या होता है कि किसी को काम करने की पूरी आज़ादी होना, स्वतंत्रता होना, किसी को पूरा फ्रीडम देना। कि डियर लर्नर, जिस तरीके से आप सभी को है कि आप कभी भी इन वीडियोस को, कभी भी लेक्चर को आप देख सकते हैं, यू हैव एन एल्बो रूम, इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी आपके पास आगे बढ़ने का या फंक्शन किसी चीज को करने का आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, यानी पूरी की पूरी आपको आजादी है। तो ये था हमारा ईडियम नंबर 31। अब बात करते हैं यहाँ पे ईडियम नंबर 32 की बात करते हैं। तो ईडियम नंबर 32 जो है वो है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मीन्स जैसे तिनके का आदमी, जिस तरीके से हम बात करते हैं, या घास का आदमी, या तिनके के जो घास के तिनके होते हैं उनका आदमी, यानी इसका मतलब है कि वो आदमी जिसका कोई भी वहाँ पे क्या हो, कोई मत ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई यहाँ पे कोई बल ना हो, कोई एनर्जी ना हो, कोई उसकी वैल्यू ना हो, सिंपल सी हम बात कह सकते हैं। तो आप तब उस इंसान को कह सकते हो यू आर मैन ऑफ स्ट्रॉ। यू आर मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब आप सभी को पता है, स्ट्रॉ का मतलब तिनका होता है, यानी आप किसी के काम आते ही नहीं हो, किसी के काबिल ही नहीं हो। इट मीन्स यू आर वेरी वीक पर्सन, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स यू आर ए वीक पर्सन। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, तिनका मतलब दुबला पतला, इसका मतलब कमज़ोर आदमी, यू आर ए वीक पर्सन। तो इस तरीके से आज का हमारा जो 32nd नंबर पे जो ईडियम था उसको हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडियम नंबर 33 की बात करते हैं। इसका मतलब है डाई ए डॉग्स डेथ। इसका मतलब हम कहते हैं कुत्ते की मौत मरना, यानी बहुत ही डिसरिस्पेक्ट मौत होना, यानी बहुत ही शेमफुल एक मौत होना, उसको आप कहते हैं डाई ए डॉग्स डेथ, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं कुत्ते की मौत मरा वो, यानी कुत्ते की मौत मरा वो। तो हम कहते हैं ना डाई ए डॉग्स डेथ। हालांकि कुत्ता एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है टू डाई ए शेमफुल डेथ, यानी एक लज्जाजनक या एक डिसरिस्पेक्टफुल डेथ होना, डेथ मिलना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ईडियम नंबर 34 की बात करें। तो ईडियम नंबर जो 34 है वो इस प्रकार है। अगर आप ईडियम नंबर 34 की बात करें तो ईडियम नंबर यहाँ पे जो आपका 34 है, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ ईडियम नंबर 34 है वो है फेयर वेदर फ्रेंड। यहाँ पे फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है, यानी किसी, देखो जब हम क्या करते हैं, कभी मुसीबत में आते हैं तो कभी ऐसे भी फ्रेंड आपके और हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो मुसीबत के टाइम तो साथ नहीं देते हैं, लेकिन आगे पीछे हमारे आसपास भटकते रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। इट मीन्स मुसीबत में साथ ना देने वाला जो दोस्त होता है उसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब यू आर ए फेयर वेदर फ्रेंड। अगर सपोज करो राकेश सर इज योर फ्रेंड and you have full right, if I'm not just being loyal with you, if I'm not loyal with you, so at that instant of time you can say me, dear Rakesh sir, I have one word for you, I want to say you something, you are fair weather friend. It means you are a selfish friend, कि आप एक selfish friend हो, selfish friend who are with us only in comfortable situation, जो सिर्फ हमारे साथ हमारी जब comfortable situations होती हैं, जब हमारे अच्छे दिन होते हैं या अच्छा टाइम होता है उसी टाइम हमारे साथ होते हैं, तो उसको आप कह सकते हो फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। उसके बाद ईडियम नंबर 35 की बात करें तो मेडियन स्पीच। मेडियन स्पीच का मतलब होता है पहली स्पीच, जैसे कोई नेता इलेक्ट होता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, उसके बाद जैसे ही वो अपने पावर के अंदर आता है, यानी पावर में आता है, तो वो पहली जो स्पीच देता है किसी भी सभा के अंदर, जो पहली स्पीच देता है या पब्लिक प्लेस के ऊपर देता है, तो उसको आप कहते हैं मेडियन स्पीच, यानी फर्स्ट स्पीच को आप क्या कहते हैं, मेडियन स्पीच कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर का जो ईडियम है वो है ऑयली टंग। देखो ऑयली टंग का मतलब होता है मीन्स एक बहुत ही खुशमदाद की भाषा, यानी खुशी में हम कुछ भी कह जाते हैं, आगे बकते रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। इसका मतलब है कि खुशमद की भाषा, यानी बहुत ही ज़्यादा जो प्रसन्न होता है, उस तरीके से हम बात करते रहते हैं। तो फ्लैटरिंग वर्ड्स की आप बात करेंगे, यानी बहुत ही खुश्क टाइप की, बहुत ही ऐसे वैसे, यानी जब हम खुश होते हैं तो कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स।
यानी ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा क्या लगे, ऐसे अजीब लगे, जो ऐसे यानी खुश्क टाइप के लगे, जैसे मीन्स अच्छा ना लगे, या इस तरीके से आप कह सकते हो कि मीन्स सिर्फ बेकार के वर्ड्स, उनको आप कहते हैं फ्लैटरिंग वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडियम नंबर 37 की बात करें तो वो है स्मेल रेट, यानी स्मेल रेट, इसका मतलब होता है चूहे को सूंघना, स्मेल करना। इसका मतलब है कुछ मीन्स यहाँ पे देखो कुछ गलत है जो हम महसूस कर रहे हैं, यानी किसी के ऊपर हमें शक है। जिस तरीके से हमें देखो किसी को, अगर डॉग की बात करें, वो किसी को जब स्मेल करता है डेफिनेटली डॉग वहाँ पे डिटेक्शन करता है। इसी तरीके से स्मेल रेट का भी मतलब होता है कि कुछ गलत है जो हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कुछ गलत हो रहा है, तो आप बोलोगे डियर राकेश सर आई स्मेल रेट, मैं यानी कुछ गलत है उसको डिटेक्ट कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। डोंट यू थिंक लाइक दैट, डोंट यू स्मेल रेट। तो इस तरीके से भी आप बात कर सकते हो। इसका मतलब है टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, यानी जो गलत हुआ है उसको महसूस करना है। उसके बाद जो ईडियम नंबर 38 है वो इस तरीके से कि अगर आप बात करें लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, यानी जो राज है उसको राजी रहने दो, उसको बाहर ना निकालो। तो अगर इंपॉर्टेंट लेट द कैट आउट का मतलब यहाँ पे पूरा इस सेंटेंस को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे लेट द कैट आउट ऑफ डॉग का मतलब होता है कि जो राज है, जो उसको उजागर करना, उसको सामने लाना, जो सच है उसको सामने लाना, उसको कंसील करना। तो इस तरीके से राज को उजागर करना, राज को बाहर लाना, इन सच को सामने लाना। टू अटर ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, गलती से या लापरवाही से सच को सबकी के सामने लाना, सबके सामने लाना, उसको कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, यानी जो सच है उसको बाहर आने दो। इस तरीके से आप इसका भी अच्छे तरीके से समझते इसका मतलब। उसके बाद है टर्न ए डेफ एयर। टर्न ए डेफ एयर का मतलब होता है कि किसी को अनसुना करना, किसी को जैसे बहरा बन जाना। कोई आपको पीछे से आवाज़ मार रहा है या कोई आपको बार बार समझा रहा है कि ये सर ऐसे नहीं, ऐसे मैम ये ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, लेकिन वी टर्न ए डेफ एयर, इसका मतलब होता है वी डिसओबे, यानी हम किसी को अनसुना करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे टर्न ए डेफ एयर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो ईडियम नंबर और 40 है, हमारा ईडियम नंबर 40 है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, यानी इंपॉर्टेंट डे, या इसको हम कह सकते हैं खुशी वाला दिन, या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे को कहते हैं रेड लेटर डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड लेटर डे कहा जाता है। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, यानी जिसको रेड लेटर डे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 41 जो नंबर पे ईडियम है हमारा, वो है टू गेट वंस ऑन बैक। टू गेट वंस ऑन बैक का मतलब होता है किसी से बदला लेना, रिवेंज लेना। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। आप बोलोगे राकेश सर मैं आई डेफिनेटली विल गेट वंस ऑन बैक, यानी मैं डेफिनेटली किसी से बदला लूँगा या बदला लूँगा। तो आप उस टाइम पे क्या कह सकते हो? टू गेट वंस रिवेंज, किसी से बदला लेना या बदला देना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ईडियम नंबर 42 है, यानी 42 नंबर पे, तो वो इस प्रकार है कि टर्न ए अक्रॉस, टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है किसी को अचानक से मिल जाना। ये सपोज करो टू रन अक्रॉस कि आप चल रहे थे, रास्ते पे चल रहे थे, सड़क पे चल रहे थे, रोड पे चल रहे थे, एंड यू वर कंटिन्यूसली वॉकिंग बट सडनली यू मेट विद समवन, जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि वो आपको वहां पे मिल सकता था, बट सडनली यू मेट विद हिम एंड हर एंड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू कैन से दैट आई वाज रनिंग अक्रॉस। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, इन्हें अचानक से मिल जाना। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईडियम नंबर 43 की बात करें तो ईडियम नंबर 43 है डार्क हॉर्स। देखो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। सिंपल सी बात अगर आप इसको समझे, डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनफॉर्सीन कंपिटिटर, यानी जिस पे हमें तो विश्वास ही नहीं था कि ये भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। सो डियर लर्नर आई मस्ट जस्ट से यू वन थिंग कि जिस तरीके से आप दिन रात अच्छे तरीके से मेहनत करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दूसरे भी ऐसे जो एस्पायरेंट है वो भी अपने आप से 110% एफर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स आप उन पर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत करते हैं। सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम आप ये कह सकते हो ही इज एन अनफॉर्सीन कंपिटिटर, यानी वो क्या है? छुपा रुस्तम है, यानी वो कभी भी हमें पता नहीं लगने देता है। तो इस तरीके से आप अपनी बात को रखोगे। तो ये था हमारा ईडियम नंबर 43। अब बात करते हैं हम अपने ईडियम नंबर 44 की बात करें तो गॉट द सैक। गॉट द सैक का मतलब होता है, अगर सैक की बात करें तो थैला आ गया। इसका मतलब होता है किसी को बोरिया बिस्तर लेके
के निकालना। गॉट द सैक इसका मतलब होता है अब थैले में भर के बोरिया बिस्तर लेके अपना पूरा निकल जाना। इसका मतलब है किसी को उसकी सर्विस से, जो उसका जॉब था, जो उसके प्रोफेशन था, उससे निकालना, बर्खास्त करना या बर्खास्त होना। तो गॉट द सैक आप क्या बोलोगे? ही गॉट द सैक यानी उसको डिसमिस करा गया उसकी सर्विस से, उसको डिसमिस निकाला गया। ही फायर्ड यानी उसको अपनी सर्विस से निकाला गया। तो इस तरीके से आप गॉट द सैक का मतलब देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इडियम नंबर 45 है, उसका मतलब है गो टू द विंड्स। गो टू द विंड्स का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी हवाओं में मिल जाना, हवाओं के साथ डिसअपियर हो जाना। तो इसका मतलब है गो टू द विंड्स का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। उसके बाद इडियम नंबर 46 है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है कि अपनी छाती को पूरी तरीके से साफ करना। इट मीन्स जो भी गलती आपने की है, जो भी जुर्म आपने की है उसको कबूलना, यानी जुर्म जो हो या जो आपने मिस्टेक करी है, जो अपराध किया है, गिल्ट करा है, उसको कबूलना, कन्फेस करना। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस समथिंग वट यू हैव डन रॉन्गली, वट यू हैव डन बाई मिस्टेक, या जिस तरीके से भी आपने उसको किया है तो उसको एक्सेप्ट करना। उसके बाद इडियम नंबर 47 है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव इसका मतलब होता है किसी की जो योजना है, जो प्लानिंग है, वो सीक्रेट होना, किसी का सोल्यूशन या किसी की प्लानिंग को सीक्रेट रखना, किसी को जिस तरीके से हम कह सकते हैं गुप्त योजना, इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी किसी को पता नहीं है इस प्लानिंग के बारे में, इसको आप कह सकते हैं हैविंग ए सीक्रेट प्लान और सोल्यूशन। इस तरीके से आप इडियम नंबर 47 को भी देखते हैं कि बहुत ही अंदरूनी राज होना या अंदरूनी कोई सोल्यूशन होना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इडियम नंबर 48 देखते हैं एट स्नेल्स पेस। यानी स्नेल्स का मतलब क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा स्नेल, आप आई होप आप सभी अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। एट स्नेल्स पेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को बहुत ही स्लोली करना, क्योंकि जो स्नेल की जो मूवमेंट होती है, जो स्नेल चलती है तो वो स्लोवली चलती है। तो इसका मतलब भी यही है कि किसी काम को बहुत ही आसानी से, आसानी इट मीन्स स्लोली से करना, टू डू थिंग्स वेरी स्लोवली, इसका मतलब होता है एट स्नेल्स पेस। आप बोलोगे राकेश सर आप तो बहुत ही कम लेक्चर हमें देते हो, यू आर एट स्नेल स्पेस, यानी आप बहुत ही चीज़ों को आस्था करते हो, स्लोली करते हो। तो इस तरीके से आप इसका भी मतलब जानना आप सभी ने। उसके बाद आज का सेकंड लास्ट हमारा जो ईडियम है वो है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपना मुंह मियाँ मीठू बनना। हम कहते हैं ना अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा अपनी खुद ही करना, अपने बारे में अच्छा भला खुद ही कहना, अपना मुंह मियाँ मीठू करना, तो उसको कहते हैं टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब है टू प्रेज वन सेल्फ। इसका मतलब क्या है? टू प्रेज वन सेल्फ, यानी अपनी तारीफ स्वयं करना, खुद की तारीफ खुद ही करना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसके बाद आज का हमारा इस लेक्चर का, इस सेशन का फाइनल एंड अंतिम जो ईडियम है, जो 200 इंपॉर्टेंट ईडियम्स के अंदर आता है। डियर लर्नर मैं कोशिश करूंगा कि आई विल कवर योर 500 एंड मोर जो आपके इंपॉर्टेंट ईडियम्स उनको कवर करेंगे, लेकिन फाइनली जब फर्स्टली हम यहाँ पे 200 ईडियम्स को देखेंगे ताकि आपके पास एक बैकअप मिल जाए। उसके बाद पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको पीडीएफ से भी दूसरे जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके टोटली डिफरेंट वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उस तरीके से भी आप अपने आप को एक वेल प्रिपेयर कर देंगे। डियर लर्नर आप खाली जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये दूसरे जितने भी एग्जाम इन फ्यूचर आएंगे या चल रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियोस आपके लिए पास बेनिफिशियल तरीके से हैं, इसीलिए इनका पूरा बेनिफिट उठाएं, कोऑपरेट करें। तो आज का हमारा जो लास्ट एंड फाइनल ईडियम है वो है एचलीज हील। एचलीज हील का मतलब होता है मीन्स एक कमज़ोर पॉइंट, एक कमज़ोर किसी का, यहाँ पे हम कहते हैं ना किसी का कमज़ोर पॉइंट, जिस तरीके से हम कहते हैं ना इट्स योर एचलीज हील, यानी इसका मतलब ए वीकनेस आर वल्नरेबल पॉइंट, यानी किसी का कमज़ोर बिंदु, किसी का कमज़ोर पॉइंट। हम कहते हैं सर ये आपका कमज़ोर पॉइंट है कि अगर आपको कोई कॉल करके बताए तो आप कभी भी उसकी कॉल पिक करना नहीं छोड़ते, यानी हमेशा आप पिक कॉल करते हो। तो इस तरीके का कोई इमोशनल होता है उसके ऊपर हम इमोशनल अत्याचार करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज हिज एचलीज हेल। एचलीज हील का मतलब हेल नहीं है, हील है। तो इस तरीके से आज के हमने सेकंड पार्ट के अंदर भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करा। आई होप डियर लर्नर इट वाज ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। जितना भी आज का जो ऑसम सेशन था, जो एक वंडरफुल सेशन मैंने आप सभी के लिए लाया था, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर फिर से हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड लर्निंग।